देखना लाइव का ऑप्शन आ रहा है क्या? उसमें कहीं ना कहीं लाइव आएगा। नोटिफिकेशन क्या है? भैया मेरे से कनेक्टेड है ना? मेरे से कनेक्टेड है एक मेरे से कनेक्टेड होगा। Am I audible? वॉइस चेक कर लो। म्यूट कर दो। वहां से वो पेन देना। चलिए तो आज यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं हम वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें एनसीईआरटी और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इस प्लेटफॉर्म पर आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। आज यहाँ पर हम पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा का। और वेक्टर अलजेब्रा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये ऐप के बारे में आप सभी को पता है। वेक्टर अलजेब्रा की अगर हम बात करते हैं तो उसको ध्यान समझिएगा मेरी बात को। वेक्टर किसे कहते हैं? अगर हम बात करते हैं वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स किसे कहते हैं? जिसके अंदर दो टर्म प्रेजेंट हो, एक हो मैग्नीट्यूड, एक हो डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बाद तीसरा एक पॉइंट और होता है जिससे वेक्टर कंसिस्ट होता है, वेक्टर एग्जिस्ट करता है, फिजिक्स में जरूरत पड़ती है उसकी। वो तीसरा पॉइंट होता है कि वहां पर वो लॉ फॉलो करता है वेक्टर्स के। इसमें दो लॉ होते हैं, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये लॉ फॉलो करता है तो हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर के अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जैसे O, और एक एंड पॉइंट होता है जैसे A। तो अगर हम O से A की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो हम लिखते हैं OA वेक्टर। ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? O से, और ये एंड कहां पर हो रहा है? A पर। तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे OA वेक्टर। अब यहां पर OA वेक्टर को A वेक्टर से भी डिनोट कर दिया मैंने। A वेक्टर के अंदर क्या क्या है ध्यान समझे ना। A वेक्टर के अंदर पहली चीज है मैग्नीट्यूड, और A वेक्टर के अंदर दूसरी बात है डायरेक्शन। अगर आपको सिर्फ क्या निकालना है? सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो कहलाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। और सिर्फ इसका डायरेक्शन निकालना है तो वो कहलाएगा ए के ऊपर कैप। इनको निकालने के तरीके समझने के लिए
आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि ए वेक्टर क्या है, तो आपने बोला एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब आई जे और के क्या है, अगला सवाल, आई जे और के क्या है, ध्यान समझिएगा। तीन एक्सिस होती है आपके पास, तीन एक्सिस। पहली एक्सिस एक्स एक्सिस उस पर होता है जे के, तीसरी एक्सिस जेड एक्सिस उस पर होता है के। अगर मैंने बोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाओ तो डायरेक्शन कौन सी है, तो मैंने बोला प्लस आई क्या, 5 मतलब 5 कदम आगे बढ़ो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और माइनस 5 मतलब 5 कदम आगे बढ़ो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। आई मतलब वाई एक्सिस, जे मतलब आई मतलब एक्स एक्सिस सॉरी, और जे मतलब, और के मतलब, तो ये तीन एक्सिस के बारे में बात होती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स मैग्नीट्यूड है, आई डायरेक्शन है, वाई मैग्नीट्यूड है, जे डायरेक्शन है, जेड मैग्नीट्यूड है और के उसका, तो आप लिखते हो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो वो वेक्टर बनता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे तो वेक्टर नहीं होगा। अब ये जो मैंने कैप लिखा तो यहां पर ये बना, अगर मुझे निकालना है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। हो सकता है कि आप 2 डायमेंशनल में बात कर रहे हो सकता है कि आप 2 डायमेंशनल बात कर रहे हो। 2 डायमेंशनल पे अगर बात करोगे तो वहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड एक्स और वाई होगा, वहां पर जेड कोऑर्डिनेट नहीं होगा, तो 0 जेड, तो 0 के, तो 0 इंटू के 0 खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब उसके बाद में अगर आपको बोला जाता है या आप चाहते हो कि मैं डायरेक्शन कैलकुलेट करूं, सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है आपको, ए कैप होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ, एग्री करते हो? ए वेक्टर समझाने के लिए बता रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, इस तरीके से लिखा नहीं जाता है, लेकिन इस तरीके से बच्चों को क्लियर बहुत हो जाता है, इसलिए समझाने के लिए बता रहा हूं कि मान लेते हैं ए वेक्टर, तो इसमें क्या है मैग्नीट्यूड और क्या है, और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ। तो यहां पर अगर ऐसा होता है तो ये मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड क्या हो गया, और क्या बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना बना 1 यूनिट। तो इसलिए ये जो ए कैप होता है इसका एक और नाम है यूनिट वेक्टर। क्या कहा जाता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 यूनिट, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, क्योंकि ये काट के बचा 1, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 100% क्लियर है। तो ये हो गया इसके अंदर यूनिट वेक्टर। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन, और ये फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड। और ये वाला फॉर्मूला किसमें काम करेगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 100% सभी को क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो यहां पर मैंने पहले बता दिया कि वेक्टर क्या होता है। अब इसके बाद में मेरी बात समझना, इसके बाद में यहां पर एक ओ पॉइंट है, क्या पॉइंट है, ओ से मैंने ए को जोड़ा, ए से मैंने बी को जोड़ा, तो एक वेक्टर मेरा बना यहां पर, और एक और वेक्टर मेरा बना यहां पर, तो ओ ए वेक्टर क्या होगा, कोई आया है देखना, और ओ बी वेक्टर क्या होगा, ओ ए वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और ओ बी वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो यहां पर आ गया ओ ए वेक्टर दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और ओ बी वेक्टर दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। यहां तक मेरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसके अंदर, 100% क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर पूरा ये होता है। पोजीशन वेक्टर कैसे कंसीडर किया जाता है, पोजीशन वेक्टर हमेशा, वेरी गुड, ओरिजिन से काउंट किया जाता है। पोजीशन वेक्टर हमेशा किससे काउंट किया जाता है, ओरिजिन से काउंट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ इसके अंदर, अब इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये वेक्टर्स के बारे में मैंने बता दिया, बेसिक यहां तक क्लियर किया है मैंने। आई जे के क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अब इसके बाद में इसका आप यहां पर वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। ये बेसिक पूरा स्ट्रांग रहेगा तो वेक्टर आसानी से बनेगा, वेक्टर बनेगा तो 3D भी बनेगा। अब मेरी बात सुनना,
यहां पर x, y और z, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसका नाम है r वेक्टर और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन है। तो ये जो ओ ए वेक्टर है, ये जो ओ ए वेक्टर है, वो वेक्टर किससे डिनोट होगा, और ये क्या बन गया, तो ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये इश्क का फितूर वाली बात हो गई कि ये ओ ए वेक्टर है, वही आर वेक्टर, और आर वेक्टर किससे डिनोट किया आपने, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब मेरी बात को समझना, किसी ने बोल दिया नहीं 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 इसका बताओ मुझे मैग्नीट्यूड, नहीं 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 इसका बताओ मुझे मैग्नीट्यूड, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट होगा। अब यहां पर मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, देखना ध्यान से, ये वाला एंगल बन गया अल्फा, क्या एंगल बन गया, एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल अल्फा। आर वेक्टर मेक्स एंगल विथ कौन सी एक्सिस, उसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस से बनने वाला एंगल, और जेड एक्सिस से बनने वाला एंगल। तो ये जो वाई एक्सिस से बनाएगा एंगल वो क्या कहलाएगा, बीटा, और जेड से, तो मैं सिर्फ एक्स एक्सिस के एंगल को फोकस कर रहा हूं। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, और यहां से यहां तक की आर, आर। अब अगर मैं बोलता हूं यहां पर कॉस अल्फा, क्या बोलता हूं मैं, तो आप बोलोगे बी अपॉन एच एक्स अपॉन आर। अगर मैं यहां पर बोलता हूं कॉस बीटा, तो वो y अपॉन आर बन जाएगा, और अगर मैं बोलता हूं कॉस गामा, तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, z अपॉन आर। तो यहां पर तीन फॉर्मूले मिल गए आपको, x अपॉन आर, y अपॉन आर और z अपॉन आर। ये तीनों फॉर्मूले आपके तैयार है। आर वेक्टर आपको बता चुका हूं इसके अंदर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो गया सब, ये हो गया, ठीक है। और इसके अंदर ध्यान समझना, इसके अंदर ये जो x अपॉन आर, y अपॉन आर, अब कॉस अल्फा बार बार लिखने में तकलीफ जा रही थी लिखने वाले को, तो उसने क्या बोला, l किसको, और x अपॉन आर, आर क्या होता है, सही है। दूसरा है m, m क्या होता है, ये क्या होगा, r क्या था, ये r जो है वो मॉड्यूलस ऑफ r है, आप लेंथ ले रहे हो, समझ में आ रही बात। तो ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, सही है, n कॉस गामा z अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये आ गया। तो इसको क्या नाम दिया, एल एम और एन, और ये एल, ये एम और ये एन, ये क्या होते हैं, डायरेक्शन, और कॉस से बने ना तो कोसाइन ऑफ ओ ए वेक्टर, ये क्या बन गया, इसके डायरेक्शन कोसाइन, मतलब जो वेक्टर है वो कितना एंगल से इंक्लाइंड है या एंगल पर है, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, और इसको डिनोट करते हैं एल एम और एन से। क्या एल एम और एन निकालना आ गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी, 100% क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एल एम और एन मेरे पास आ गया, डायरेक्शन कोसाइन में सीख गया। आपको बोला ए, आपको बोला बी, और आपको बोला, ठीक है, ए क्या हुआ, x2 माइनस, क्योंकि अगर आप ध्यान समझोगे तो ये कोऑर्डिनेट x2 y2 जो कि xy z है, और ये कोऑर्डिनेट x1 y1, जरूर थोड़ी है हर बार x1 y1 z1 ओरिजिन पे एग्जिस्ट करे, जरूरी है क्या, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, ए, ये बार बार लिखने में तकलीफ जाती है इतना लंबा, तो हमने क्या नाम दे दिया, घर का नाम होगा ना, चिंटू चिक्की, तो बाहर नाम थोड़ी है, तो घर में बार बार बोलना पड़ेगा, तो चिंटू चिक्की नाम रख दिया। और बाहर का नाम तो वीरेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर, अच्छा बढ़िया था, बड़ा नाम है,
ठीक है, तो ये बाहर के नाम है। और घर का नाम कैसा होता है? घर का नाम शॉर्ट फॉर्म होता है, तो वैसा ही इसमें भी होता है। तो यहां पर इसको क्या बोला? ए बी सी। तो यहां पर जो ये ए बी और सी है वो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ ए। ये क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो किसके? तो डायरेक्शन रेशियो समझ में आ गए, ये लेंथ होती है, और डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया। तो डायरेक्शन रेशियोज का मतलब क्या होता है, और डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है? क्लियर है? 100%। कोई भी क्वेश्चन ऐसा उठाए, कोई भी देगा तो कर पाओगे पक्का। और जो भी डाउट हो पूछते भी आना। हाँ बोलो। डायरेक्शन कोसाइन को यूनिट वेक्टर नहीं बोल सकते। डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गॉस गामा। अब इतना लंबा लिखने में तकलीफ थी तो एल एम और एन बोला। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं तो उस फॉर्म में अपन, लेकिन उस पर पर्टिकुलर पूरा नहीं ले रहे ना अपन, तो इसलिए वो जैसे यहां पर इसने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि एक्स अपॉन ये पूरा, तो ये ए वेक्टर नहीं ना ऊपर, अपॉन में तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर है। बहुत अच्छा दिमाग चलाया है, बहुत अच्छा। अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर है, लेकिन ऊपर ए वेक्टर नहीं, उसका एक एक्स कंपोनेंट है। समझ में आ रही बात? 100% क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स के फॉर्म में, और इनका पीडीएफ आपको अटैच मिल जाएगा, यहां पर भी ऐप पर भी मिलेगा। जो बच्चे ऐप परचेस कर चुके हैं, ऐप पर ज्वाइन कर चुके हैं, और ये मटेरियल आपको दूसरा एडू अविग्ना टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा। तो यहां पर बहुत ध्यान समझे, यहां पर न सिर्फ एनसीईआरटी बल्कि मैं बहुत सारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन बनाने वाला हूं। पोजीशन वेक्टर क्लियर है? जैसे जैसे आगे टॉपिक्स आते जाएंगे मैं उनको भी बताता जाऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। एक्सरसाइज नंबर 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये आपके 4 क्वाड्रेंट हो गए, ये आपका इंक्लाइंड हो गया। ईस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, और यहां पर ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। इसका मतलब क्या होता है? नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से, ठीक है, जो बाद में लिखा उससे हम पहले वाले की तरफ जाते हैं, तो नॉर्थ से ईस्ट, ठीक है। और ये एंगल कितना बोला, और डिस्टेंस कितनी? 40 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी बोली उसने? 40 किलोमीटर। तो यहां पर मैं ए पॉइंट लगा देता हूं और यहां पर मैं बी पॉइंट शो करता हूं, और डिस्टेंस कितनी शो करता हूं मैं? 40 किलोमीटर। तो ए बी की वैल्यू कितनी दे दी मैंने इसमें? क्लियर है? तो यहां पर ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ आ गया, जिसमें अपन ने पर्टिकुलर वेक्टर ओपी रिप्रेजेंट ईस्ट ऑफ, बस इतना क्लियर रहेगा, ठीक है। यहां पर एक चाहे तो आप पी वेक्टर के फॉर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो एपी वेक्टर पर, एपी वेक्टर एंड ए बी जो मैग्नीट्यूड है वो 40 किलोमीटर्स को डिफाइन करना है। तो ये रिप्रेजेंट करना आ गया। काम की बात सिर्फ इसके अंदर ये थी, या एमपीएस के अंदर ये आपको आना चाहिए। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, बाद से पलट के आना है। क्या करना है? पलट के आना है, ठीक है, तो याद रहेगा। अगला चलते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर स्केलर एंड वेक्टर। 10 kg स्केलर या वेक्टर है? वेरी गुड, स्केलर है। और 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट स्केलर है या वेक्टर है? बिल्कुल सही, वेक्टर है। 40 डिग्री स्केलर है या वेक्टर है? 40 वॉट स्केलर है या वेक्टर है? 10 to the power -19 कूलम स्केलर है या वेक्टर है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्केलर है या वेक्टर? 40 डिग्री एक पर्टिकुलर एंगल को डिफाइन कर रहा है, इसमें कहा गया 40 डिग्री, थर्ड वाला एक पर्टिकुलर एंगल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो 40 डिग्री की अगर बात करें तो एंगल है, इसमें क्या है? सिर्फ आप एक पर्टिकुलर एंगल बता रहे हो, लेकिन किस डायरेक्शन में क्या है, कितना है, वो नहीं बता रहे हो कुछ भी। अब अगर मैग्नीट्यूड नहीं दे रहे होते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो ये वाली टर्म भी किसमें आ गई?
पावर स्केलर क्वांटिटी है वॉट, ये अपने को फिजिक्स से पता चलता है। पावर कैसी क्वांटिटी है? अच्छा, कुलम्स, ये 10⁻⁹ कुलम स्केलर, चार्ज के अंदर आता है, ये चार्ज की यूनिट है कुलम स्केलर। लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसकी आती है? तो ये यूनिट से पता चला कि एक्सेलरेशन, तो ये कौन सी टर्म आ गई? ठीक है, और ये क्या है? ये एंगल है, तो एंगल किस में आता है? ये पावर है, पावर किस में आता है? ये चार्ज है, चार्ज किस में आता है? तो ये सब स्केलर है। ठीक है, ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है, ये मास है, मास किस में आता है? ठीक है, ये तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है, मतलब 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो इसलिए ये तो वेक्टर है। तो समझ में आया कि क्यों स्केलर है, क्यों वेक्टर है। क्या ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछेंगे? ये क्वेश्चन समझने के लिए कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन जो बनेगा वो एग्जाम में आएगा। नहीं, बात समझ में आ रही होगी सभी को शायद। ऑडिबिलिटी चेक करना एक बार। क्लासिफाई द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर। टाइम पीरियड, डिस्टेंस, फोर्स, वेलोसिटी, वर्क डन। वर्क डन स्केलर है, वेलोसिटी, अब ये फिजिक्स आ गया बीच में, देख लो आप। वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और टाइम पीरियड, टाइम का डायरेक्शन नहीं होता ना। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड क्या होगा? स्केलर। लेट मी चेक, बिल्कुल सही करा है शायद अपने, थर्ड और फोर्थ वेक्टर, बिल्कुल सही। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 पर। कौन सी एक्सरसाइज है? 10.2। तो एक्सरसाइज नंबर 10.2 हम शुरू करते हैं, ध्यान समझिएगा। 10.2 में कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में लूंगा, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। ध्यान समझिएगा। एक्सरसाइज नंबर 10.2, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो आपका ए वेक्टर क्या गिवन है? आई प्लस जे प्लस, और बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये इनकी वैल्यूज होंगी, I/√3, J/√3 और अब क्लास चालू होगी, देखना अभी होगी चालू। हो गई? एम आई ऑडिबल? चलिए, तो शुरुआत करते हैं। इसके बाद में आपको क्या कैलकुलेट करना? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। फॉर्मूला क्या बनेगा? √x² प्लस y² प्लस z²। x क्या है यहां पर, y क्या है, और z भी क्या है इस वाले में? ये 1। तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर √1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, क्या आएगा? हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, क्लियर ये बात? मार्क प्रॉपर चल रहा है ये? ठीक। दूसरा आता है बी वेक्टर। अब ध्यान समझना, ये इसके अंदर किसको डिनोट कर रहा है? ये और ये वैल्यूज होंगी। तो यहां पर हो गया मॉड्यूलस, आपको निकालना है बी वेक्टर का मॉड्यूलस, √2 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर और माइनस, ठीक है, ये भी क्या कर देता हूं मैं, 2 का स्क्वायर। ठीक, 2 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कितना होगा? 53 + 9 62। तो मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? √60। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? सभी को 100% क्लियर? फिर आता है तीसरा मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर, √1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर और 1/√3
तो ये कितना आ गया 3 एलसीएम 1 प्लस 1 प्लस, तो मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू भी कितनी हो गई। तो इस तरीके से आप मॉड्यूलस की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ एक्स वाई और जेड ढूंढना है ना। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब यहां पर आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 10.2 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj इक्वल वेक्टर। तो मैंने एक वेक्टर बोला ए वेक्टर है और एक वेक्टर बोला, अगर इनको इक्वल बताना है तो यहां पर कोएफिशिएंट कंपेयर होगा। क्या होगा, कोएफिशिएंट कंपेयर होगा। जैसे x के i को i से कंपेयर करा और j को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई और y की वैल्यू। ठीक है, तो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने से काम नहीं होगा, अपने को इन फ्यूचर एग्जाम के क्वेश्चंस भी करना होंगे, जो हम इस चैनल पे सॉल्व करेंगे एग्जाम के भी क्वेश्चन। तो इसलिए सारे वीडियोस को बहुत ध्यान देखें और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें, वो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विद स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल, फाइनल पॉइंट तो क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट, और उसके कोऑर्डिनेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बताने के लिए, ध्यान समझिएगा। आपसे बोला कि ओ पी वेक्टर निकालो, क्या निकालो, ओ पी वेक्टर। ये होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 मैग्नीट्यूड आई कैप डायरेक्शन, y2 माइनस y1 मैग्नीट्यूड जे कैप डायरेक्शन। सही, -5 -2 और 7 -1। सही सही, -5 -2 कितना होगा और 7 -1, और ये किसकी वैल्यू आ गई। आपको क्या निकालना है इसका, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 10.2 का वो लिखा होगा ना, फिफ्थ। तो यहां पर फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर -7i प्लस 6j स्केलर कंपोनेंट चाहिए और वेक्टर कंपोनेंट चाहिए। अब स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट मतलब उसका सिर्फ i के आगे का नंबर और j के आगे का नंबर, जिसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। ये हो गया इसका स्केलर कंपोनेंट। और अगर पूछ लिया वेक्टर कंपोनेंट, तो पूरा का पूरा 7i और 6। वेक्टर कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आएगी, तो आई जे भी लिखना पड़ेगा। स्केलर कंपोनेंट में सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन आएंगी नहीं, तो लिखे जरूरत भी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, सम ऑफ द वेक्टर। ए वेक्टर आपको मेंशन है, बी वेक्टर आपको मेंशन है, सी वेक्टर भी आपको मेंशन है। अब जब एडिशन करने का बोल दिया वेक्टर्स का, सम ऑफ द वेक्टर्स, तो क्या एक्स एक्सिस का कंपोनेंट से वाई एक्सिस का कंपोनेंट ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता। मैंने बोला एक्स एक्सिस पे 2 कदम चलो, तो हमने कहा 1 2, मैंने बोला 1 कदम और चलो। अब 1 कदम और एक्स एक्सिस पे चलना है तो 2 + 1 एक्स का करोगे ना। मैंने बोला 1 कदम पीछे हट जाओ तो 2 - 1 करोगे। तो इसका मतलब आई का आई से होगा एडिशन सब्सट्रैक्शन, जे का के का, तो i - 2i प्लस i - 2i प्लस, और यहां पर आ गया -2j प्लस 4j माइनस 6j। हाँ ठीक है, और थर्ड वाला आ जाएगा प्लस k प्लस 5k माइनस, होगा ऐसा, i का i से j का k का, i - 2i प्लस i प्लस i 2i माइनस i कितना हो जाएगा
4 -6 -2 -8 +4 -5 + 1 6 6 -7 माइनस, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ए वेक्टर प्लस 0i -4j माइनस। यहां तक कि मेरी बात समझ में आ रही है? 100% क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या निकालना है आपको? ए वेक्टर की वैल्यू। बात समझना, आपको कैलकुलेट करना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहली बात, ए कैप, और ए कैप क्या है इसमें? ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ, ये ए कैप है। ए वेक्टर कितना और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर 1 और 2 का स्क्वायर। मॉड्यूलस निकालना जब आ गया होगा, ए कैप बन गया इसमें ये आ गया इसका यूनिट वेक्टर। क्या आ गया ये? पक्का? अब इसमें और ध्यान समझना, मैं चाहूं तो इसको अलग अलग भी कर सकता हूं। 1/√6 1/√6 डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, 2/√6। क्या गलत बात है? सबको समझ में आ रही बात? तो ये यूनिट वेक्टर मिल गया आपको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको अगर P और आपको अगर Q, P के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1 2, और Q के कोऑर्डिनेट क्या है? आपको PQ वेक्टर चाहिए। आपको क्या चाहिए? फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर निकालना, मतलब आपको क्या निकालना है? आपको यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर, तो आपको क्या निकालना है इसमें? सही। तो आपको तो दिए हुए कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट से आप क्या निकालना चाह रहे हो? PQ वेक्टर। कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर वेक्टर कैलकुलेट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या ये आएगा? PQ वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ, यही आएगा। PQ वेक्टर बोले, अगर यहां PQ वेक्टर निकालने की हम इच्छा रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 - 1 5 - 2 6 - 3। सही। ये होगा 3i, ये होगा 3j, और ये होगा 3, और ये वैल्यू किसकी आ गई? सही। अगर मैं बोलता हूं मॉड्यूलस ऑफ PQ वेक्टर, तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कितना होगा ये? 27। मतलब 9 3 जा, तो मतलब क्या ये 3√3 बनेगा? सही। क्या हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ, और कुछ भी डाउट तो पूछते भी जाना है, ताकि बाकी बच्चे भी जो इस वीडियो को देखें उनको समझ में आए। आपके डाउट सुन के भी डाउट्स होंगे, तो कुछ भी डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। तो यहां तक में कोई डाउट है? पक्का समझ में आ रहा है? तो यहां पर आ गया मॉड्यूलस ऑफ PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर कितना है? और अपॉन में, अब अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो 1/√3, डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया। क्या आ गया ये? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर। मतलब ये PQ वेक्टर है और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर। तो पहले आपने क्या निकाला? PQ वेक्टर। क्योंकि अगर इसकी डायरेक्शन 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस है, 30 डिग्री विद द, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? 30 डिग्री विद द, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? 30 डिग्री विद द, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? 30 डिग्री विद द।
क्योंकि सब एक दूसरे से पैरेलल है। और आप सबको पता है कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये एंगल 30 डिग्री, और मैं बोलता हूं ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितना होगा? तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को डिनोट करता, डायरेक्शन तो सेम है 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। डायरेक्शन थोड़ी बदली, मैग्नीट्यूड बदला, डायरेक्शन बदली क्या? तो जो डायरेक्शन यहां पर पीक्यू वेक्टर की है वही डायरेक्शन यहां पर, पक्का 100% क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमको समझ में आए कि करना क्या और कैसे है। ये दोनों वेक्टर को पहले ऐड कर दो, तो मैं क्या इसको सी वेक्टर नाम दे दूं? कोई टफ तो नहीं होगी? 2i प्लस माइनस आई कितना बनेगा? मतलब ये ऐसा करा है कि 2i माइनस जे प्लस और प्लस, तो 2i माइनस आई इज माइनस जे प्लस जे इज, और 2k माइनस के इज, सही। आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो आप एक और क्या निकालो, मतलब ये क्या निकाल रहे हो? यही है 1 0 1, कितना आ गया? सही है। तो अगर मैं बोलता हूं सी कैप, तो वो क्या होगा? आई प्लस प्लस अपॉन 1/√2 प्लस 0 प्लस 1/√2। ये क्या आ गया? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर का हमने नाम दिया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये आपने क्या निकाल लिया? इट्स अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड, मैं इसको फिर से अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो आपने सी वेक्टर को नाम दिया है, ये तो आपने नाम दिया, लेकिन ये है क्या? ए प्लस बी वेक्टर का कैप, और उसकी वैल्यू कितनी है? 1/√2 आई कैप और 1/√2। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k। यहां पर मैंने बोला ए वेक्टर 5i माइनस जे प्लस, इसका डायरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? तो सबसे पहले क्या निकालना होगा? कितना आ रहा है? प्लस कितना आ गया? अच्छा, ए कैप निकालना है, तो ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, सबका फॉर्मूला आपको रटा गया होगा, और विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। डायरेक्शन तो इसकी चाहिए और मैग्नीट्यूड कितना? तो आपको एक वेक्टर निकालना है जिसका डायरेक्शन तो ए कैप है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो ये हो गया 8 ब्रैकेट में, क्योंकि वेक्टर किससे बनता है? मैग्नीट्यूड। और ये कैसा क्वेश्चन बना कि ये ए वेक्टर है और इसी की डायरेक्शन में जाना है, तो ये वेक्टर क्या है? और ये दोनों इक्वल वेक्टर है, लेकिन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से 8 टाइम्स है, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम ए कैप, ए कैप, और ए कैप की वैल्यू डाल दी। तो फाइनली जो यहां पर बी वेक्टर कैलकुलेट हुआ वो आया 40 माइनस 8 प्लस 16 अपॉन अंडर रूट ऑफ, क्या ये भी क्लियर? समझ में आ रहा है? पक्का 100% कर पाओगे क्वेश्चंस को। शो दैट दिस वेक्टर्स आर कोलिनियर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर वेक्टर? जब एक वेक्टर दूसरे के मल्टीपल में हो मैग्नीट्यूड में, तो क्या कहलाता है वो? ठीक है, आप यहां पर इस वाले को नाम दे दो ए वेक्टर, इस वाले को नाम दे दो, इसको हमने नाम दी, मैंने बोला मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर
2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कितना आ रहा है? दूसरा आया मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, कितना हो रहा है? 116। 116 देखना क्या फैक्टर निकाल रहे हैं, 116 के फैक्टर निकालिए, फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 116। कुछ आ रहा है 29 के फॉर्म में? कितना आ रहा है? 2√20। तो आपको क्या दिख रहा है? मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस √29, मतलब मॉड्यूलस ऑफ, दिख रहा है? हेंस बी वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ, सो इट्स कोलिनियर। ये लाइन आपको याद रख के लिखना होगी, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल। अभी मल्टीपल क्यों होता है, ध्यान देना, मल्टीपल क्यों होता है। मैंने यहां से यहां तक बोला ए वेक्टर, मॉड्यूलस ए वेक्टर मतलब कुछ मैग्नीट्यूड है। यहां से यहां तक मैंने बोला मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। तो आपको क्या दिख रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ बी डबल हो गया मॉड्यूलस ऑफ, ये एक लाइन में होगा तो ही बोल सकते हो, नहीं तो डबल की बात नहीं कर सकते, वेक्टर है। अगर मैं इसको ऐसा करके ऐसा कर दूं तो ये भी एक बी वेक्टर बनता, तो ये डबल ओवल का केस फिर नहीं आएगा। और एक और बात ध्यान रखना, वेक्टर में कुछ जगहों पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको, तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर ए आएगा और मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर बी आएगा। बात समझ में आ रही मेरी? 100% क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर? समझ में आ रहा है? तो ये भी आ गई वैल्यू। अब यहां पर अगर मैं बोलता हूं बी वेक्टर, कहां गया वो, तो ये आएगा -4i। एक और तरीका दिखा रहा हूं सॉल्व करने का। अगर मैं इसमें से -2 बाहर निकाल लूं तो ये क्या बन गया? -2 बाहर निकाला ना, -3j और प्लस, तो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 टाइम। तब भी दिख रहा है कि ये स्केलर मल्टीपल है, बी वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ, दिख रहा है? तब भी वही बात हो रही है। दो तरीकों में जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। तो यहां पर आ गया एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। अब आता है डायरेक्शन कोसाइन, अब जाके आया वो। ठीक है, अब हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं? डायरेक्शन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब आपको एंगल निकालना है जितने से वो इंक्लाइंड है। समझ में आ रही बात? ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? प्लस, अगर मैं बोलूं इसके अंदर, या इसको ए वेक्टर की जगह मैं इसको आर बोल देता हूं, ये आर वेक्टर। और अगर मैं इसका मॉड्यूलस ले लूं तो क्या मैं इसको आर भी बोल सकता हूं? और क्या मैं इसको बोल सकता हूं √1 4 9 √, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर ये आर वेक्टर है तो इसमें ए, बी और सी की वैल्यू कितनी है? और ये क्या होता है? इसके डायरेक्शन रेशियो, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो थे, क्योंकि लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं। इसके अंदर ए कितना है? ध्यान समझना, कुछ नहीं लिखा मतलब। ए कितना हो गया, बी कितना हो गया, सी कितना हो गया, और आर कितना हो गया? क्या मैं बोल सकता हूं कॉस अल्फा ए अपॉन √ऑफ ए स्क्वायर? वही आपने करा उधर भी, बी स्क्वायर, और आपने आर में फॉर्मूला क्या लगाया? √ऑफ, आप XYZ बोलते थे पहले इसको, बात तो वही है, नाम बदलने से काम नहीं बदलेगा। यहाँ का नाम वैष्णवी होगा, घर का नाम भी कुछ होगा, बोलेंगे तुम ही आओगी।
यहाँ का नाम प्रथमेश है, घर का नाम भी कुछ होगा, बोलोगे तुम ही आओगे। ठीक, बार बार निकालने जगह एक बार निकाल के रख लिया। आंसर हमेशा किस में रखना है? बॉक्स में हाईलाइट होना चाहिए चेक करने वाले को, हाईलाइट हुआ कि नंबर बढ़े। ठीक है, ए कितना है और ये वैल्यू अंडर रूट, दूसरा है कॉस बीटा बी अपॉन अंडर रूट, सही, बी कितना है और अपॉन में, वैसे ही कॉस सी अपॉन अंडर रूट, सी कितना है, ठीक है। तो ये आ गए ए बी और सी, तो ये क्या निकल गए, ए बी और सी इसके डायरेक्शन। अब देखो कॉस अल्फा इतना लंबा लंबा लिख सकते थे क्या? ठीक है, तो उसने बोला डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, तो वो क्या होता है, एल। लिखने तरीका देख रहे हो एरो कैसा बनता है, एल क्या है, एम क्या है और एन क्या है। मान लो इसी क्वेश्चन में पूछता डायरेक्शन रेशियोज भी किसके, वेक्टर के, तो वो क्या होते, और ए क्या है, बी सी, क्योंकि पूछा नहीं इसलिए बताएंगे नहीं, ऐसा हर बार चलेगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। यहां तक समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन में कोई डाउट तो पूछ लो, 100% क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए बी। कर पाओगे? वैसा के वैसे ही दो कोऑर्डिनेट दे दिए। शो दैट दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस, इक्वली इंक्लाइंड मतलब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। आपने बोला कि मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, तो देखो मैं इसको आर वेक्टर डिनोट करता हूं और फिर मैं बोलता हूं मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर, तो ये होगा अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। आगे बढ़े, इसमें से ए क्या है, बी सी। आपसे बोला कॉस अल्फा निकालो, आपने बोला ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर 1/√3। अल्फा बताओ, बोले कॉस इनवर्स, इधर आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3, सही। आपसे बोला कॉस बीटा, वन बाय रूट थ्री, बीटा आपसे बोला कॉस गामा, आपसे बोला गामा, ये हो गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस। क्या यहां तक क्लियर है? 100%, कोई दिक्कत इसके अंदर। ये इक्वली इंक्लाइंड है, देखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सेम आ रही है। तो इस तरीके से हमने बोला कि जब कोई अगर मैं वेक्टर लेता हूं तो अगर मैं उसको एक्स वाई जेड एक्सिस पर चेक करूंगा तो अल्फा बीटा और ये गामा एंगल ये क्या आएंगे, सब इक्वल आएंगे। ठीक है, तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर लिया। इसके आगे के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्योंकि 15th क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन वेक्टर विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग। ठीक है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ये क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 15। ठीक है, तो यहां पर आपको निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। डिवाइड्स इंटरनली, कैसा डिवाइड कर रहा है ये? अब मेरी बात को समझना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये आपको पॉइंट दे दिया P और ये पॉइंट आपको क्या दिया है
कंपेयर कर रहे हैं ओरिजिन से। ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन। इस वेक्टर का नाम यहां पर मैं आई, ये वाला वेक्टर कौन सा? आई प्लस 2j माइनस, और ये वाला वेक्टर है माइनस आई। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया, तो ये ओपी वेक्टर, ये ओक्यू वेक्टर, और ये, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये 2:2। आपको कौन सा वेक्टर निकालना है? ये वाला वेक्टर, इसको सी नाम दे देता हूं। ठीक है, तो सी वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है, जो कि ओ आर वेक्टर है। तो आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 इंटू इधर वाला और 1 इंटू इधर वाला, m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां पर आ गया 2, इस वाले को नाम दे देता हूं बी वेक्टर, और इस वाले को नाम दे देता हूं 1 अपॉन 2 प्लस बी वेक्टर की वैल्यू और अपॉन में -2i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j माइनस k अपॉन -2i प्लस i क्या आएगा? 2j प्लस 2j क्या आएगा? और 2k माइनस k क्या आएगा? अपॉन ये किसकी वैल्यू आ गई? मिल गया वेक्टर। ये किस में डिवाइड कर रहा है? इंटरनली, तो फॉर्मूला प्लस का बना। अगर यही बोलता पोजीशन वेक्टर ऑफ आर डिवाइड्स एक्सटर्नली, बाहर डिवाइड कर, तो यहां पर आता ओ आर वेक्टर, फिर से बनता सी वेक्टर, फॉर्मूला वही लगता, लेकिन साइन कौन सा आ जाता? माइनस का। m1x2 माइनस m2, वो बाहर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये माइनस ये, ऐसा चलता है। तो वो फिगर की जगह फॉर्मूले आया, याद रख लो, फॉर्मूले से बड़ी आसानी से जाता है, याद रखते। 2 बी वेक्टर जब करा तो वही आया -2i प्लस 2j प्लस, और ए वेक्टर के बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लगा दिया, और अपॉन में क्या बना? -2i प्लस 2j प्लस 2 माइनस आई कैप -2j और प्लस, और अपॉन में 1, क्या आया? -2i माइनस आई -3 प्लस 2j माइनस 2j प्लस 2k प्लस k, कितना आया? और अपॉन 1। तो ये क्या आ गया इसके अंदर? इसको भी सी वेक्टर नाम दे दिया, जो कि आपका एक्चुअल में क्या है, और ये कैसा डिवाइड कर रहा है, और ये कैसा डिवाइड कर रहा था? क्या यहां तक ये भी क्लियर है? अब एक, हाँ, माइनस साइन, हाँ, एक्सटर्नली माइनस और इंटरनली में प्लस। क्लियर है? ये फॉर्मूला याद रखना, इंटरनली आप कर चुके हो क्लास 10th में, एक्सटर्नली आप 11th में भी आया था और 12th में भी। ठीक है, show that these position vector a b c with position vector a वेक्टर b वेक्टर c रिस्पेक्टिवली वर्टेक्स और राइट एंगल ट्राइंगल, किसके वर्टेक्स बना रहे हैं? ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको a वेक्टर गिवन है, आपको मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर निकालना है। सबका क्या कैलकुलेट कर लो? √40। दूसरा मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर, ठीक है, जब मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर कैलकुलेट करने का 2 का स्क्वायर, 17th क्वेश्चन है ये 10.2 का। यहां पर मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर कैलकुलेट करने का है √30। ठीक है, अंदर क्लियर? अब इसको क्या हम ए भी बोल सकते हैं? इसको क्या मैं इन सबका स्क्वायर भी कर सकता हूं? अगर मैं ए स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? बी स्क्वायर करूंगा तो, सी स्क्वायर करूंगा तो, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। अब क्या आप बोल सकते हो कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल है? देखो जरा,
41 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 35 होता है। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है? तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड हो गई। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड हो गई, हेंस एबीसी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो एबीसी ने क्या फॉर्म करा इसके अंदर? राइट एंगल ट्राइंगल इसके अंदर फॉर्म कर। कोई ट्राइंगुलर लॉ अब लग जाएगा, बट बन गया ना इसमें, तो वेक्टर है, ये तो वेक्टर है इसके अंदर। ठीक है, तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी लग जाएगा इसमें। समझ में आया क्वेश्चन? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल इसमें शो हो गया। तो आई थिंक एक्सरसाइज नंबर 10.1 और एक्सरसाइज नंबर 10.2 आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगी। इसकी प्रैक्टिस करिए, इसके क्वेश्चंस को लिख के सॉल्व करिए, और ये क्वेश्चन करने के बाद एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 देखने के बाद एक्सरसाइज नंबर 10.3 पर आइए। तो 10.3 और 10.4 भी है शायद, 10.4 भी है शायद। तो 10.3 के बाद में 10.4 बिल्कुल है। 10.3 और 10.4 के वीडियोस को देखिए, उसके बाद में जो मैं प्रैक्टिस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा वेक्टर के, फिर उन वीडियोस को देखिएगा। तो एक पैटर्न सॉल्व करेंगे वीडियो देखने का, तो वेक्टर हमको काफी अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।